नाज़रीन, अमेरिका के जनूबी कोरिया से थाड हटते ही किम जोंग उन ने दिखाई आंखें। 5000 टन के जंगी जहाज से दागे नई मिसाइल। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी नजर आ रही है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी से शुरू होने वाली ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग भयानक शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो दूसरी तरफ शुमाली कोरिया ने अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा करके आग में घी डालने का काम किया है। मैं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, शुमाली कोरिया के आमिर किम जोंग उन ने मंगल को 10 मार्च 2026 को एक और इंतहाई ताकतवर 5000 टन के बहरी डिजास्टर जो स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। चूह्यून क्लास की इस जंगी जहाज से दागे गए मिसाइल तकरीबन 3 घंटे तक समुद्र के ऊपर परवाज करते रहे और नहायती दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ को तबाह कर दिया। किम जोंग उन की खुद अपनी बेटी के साथ इस मिशन की निगरानी कर रहे, जो साफ इशारा है कि प्योंगयांग अपनी समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ा चुका है। ये टेस्ट ऐसे वक्त में हुआ है जब जनूबी कोरिया और अमेरिका अपना सालाना फौजी मशक फ्रीडम शील्ड कर रहे हैं। शुमाली कोरिया ने जिस जहाज से मिसाइल दागा है वो चोह्यून क्लास का नया डिजास्टर बताया जाता है, यानी कि ये एक डिस्ट्रॉयर बताया जा रहा है। ये तकरीबन 5000 टन सलाहियत वाला जदीद जंगी जहाज है। सरकारी टीवी फुटेज में दिखाया गया है कि किम जोंग उन एक कमांड सेंटर से इसे लॉन्च को देख रहे हैं। उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। मिसाइल तजर्बे में एक के बाद एक कई क्रूज मिसाइल दागे गए। इस तजर्बे के पीछे वक्त भी काफ़ी अहम समझा जा रहा है। अमेरिका और जनूबी कोरिया ने 9 मार्च से अपनी सालाना फौजी मशकें शुरू की हैं। इस मशक का नाम फ्रीडम शील्ड है और ये 19 मार्च तक जारी रहेगी। इस मशक का मकसद दोनों ममालिक की मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। शुमाली कोरिया अक्सर इन फौजी मशकों को अपने खिलाफ इश्तियाल अंगेज कार्रवाई करार देता रहा है। सबसे चौंका देने वाली खबर यह है कि अमेरिका ने जनूबी कोरिया की सिक्योरिटी के लिए तैनात अपने जदीद तरीन थाड यानी टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के हिस्सों को वहां से हटाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ जारी जंग की वजह से वाशिंगटन को उनके जो हथियारों की ज़रूरत अब पड़ रही है, क्योंकि अब मगरबी एशिया मिडल ईस्ट में महसूस हो रही है उनकी किल्लत है। इस वजह से अब जो दीगर जो ममालिक हैं वहाँ से थाड सिस्टम को हटाया जा रहा है। सियोल के जनूब में वाक़ा सोंगजू बेस से थाड लॉन्चर्स को हटाकर ओसान एयरबेस ले जाते हुए देखा गया है। तमाम जनूबी कोरिया की वज़ारत दिफा का कहना है कि उनकी फ़ौज शुमाली कोरिया के किसी भी हमले को रोकने की सलाहियत रखती है, लेकिन सदर ले जी म्योंग ने दबे अल्फाज में अपनी नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने तस्लीम किया है कि अमेरिका अपने फ़ौजी मफादात के लिए सिक्योरिटी आलात हटा रहा है और जनूबी कोरिया चाह कर भी इस मुकम्मल तौर पर रोक नहीं पा रहा है। माहिरीन का मानना है कि शुमाली कोरिया इस वक्त दुनिया के बिगड़ते हालात का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश में है। अमेरिका इस वक्त ईरान के महाज पर बुरी तरह उलझा हुआ है। ऐसे में किम जोंग उन अपने मिसाइल बेड़े को अपग्रेड करके अमेरिका पर दबाव डालना चाहते हैं। शुमाली कोरिया ने खुलकर ईरान की हिमायत की है और अमेरिका इजराइल के हमलों को गैर कानूनी करार दिया है। प्योंगयांग ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के लिए भी अपना एहतराम जाहिर किया है, जो दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती कुर्बत को जाहिर करता है। प्योंगयांग ने भी ये कहा है कि ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझता रहा तो शुमाली कोरिया आने वाले दिनों में मज़ीद ख़तरनाक हथियारों या जौहरी तजुर्बात के ज़रिए इस खित्ते के अमन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। यानी अमेरिका को शुमाली कोरिया ने एक इंदिया दे दिया है कि वो ईरान के साथ उसकी जो जंग है वो फ़ौरन जो है या तो ख़त्म कर दे या फिर अपने तबाही के लिए तैयार रहे, क्योंकि ईरान के दिफाई मायदे नॉर्थ कोरिया के साथ में हैं और जो नॉर्थ कोरिया है वो दिफाई मायदे के तहत अब अमेरिका को दबाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से किम जोंग उन जो हैं वो लगातार मिसाइल फायर करके अपनी सलाहियत का मुजाहरा कर रहे हैं समुद्रों में, उन्होंने इस बार एक ख़तरनाक तजुर्बा किया है और ये एक इंडिया है इजराइल और अमेरिका के लिए कि अगर इस जंग में नॉर्थ कोरिया कूदता है
اور ان کے پیچھے روس اور چین جیسی بڑی طاقتیں بھی کھڑی ہیں، تو کیا امریکہ اس جنگ میں ٹک پائے گا؟ اسرائیل پہلے ہی ایران کے تباہ کن حملے جو ہے وہ جھیل رہا ہے۔ کئی علاقے، چاہے ہم بیر شیبہ کی بات کریں، چاہے ہم کریات شمونہ کی بات کریں، یا پھر بیت شمس کی بات کریں، یا پھر تل ابیب کی بات کریں، وہ اب آہستہ آہستہ کھنڈرات میں تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح سے ایران اپنے کروز میزائلز، اپنے ہائپرسونک میزائلز داغ رہا ہے اور لگاتار ڈرون حملے کر رہا ہے۔ حالانکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی اپنے جدید ہتھیاروں کا استعمال اسرائیل اور امریکہ پر نہیں کیا ہے، لیکن اگر ایران اپنے جدید ہتھیار، جن میں خیبر شکن جیسے تباہ کن ہتھیار، مہلک ہتھیار موجود ہیں، وہ اگر برسانا شروع ہو جاتے ہیں تو کیا امریکہ اس جنگ میں ٹک پائے گا؟ اسرائیل پہلے ہی اپنی قیادت کے اندر نقصان دیکھ رہا ہے، جس طرح سے ایران دعویٰ کرتا آیا ہے کہ انہوں نے بنجویر کے بھائی کو جو ہے ہلاک کر دیا ہے، بنجویر خود بھی زخمی ہیں اور نتن یاہو کے جو بھائی ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں۔ اب یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ آہستہ آہستہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کی قیادت کو ختم کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق جو اسرائیل نے اس بار جنگ ایران کے ساتھ چھیڑی ہے اور جس طرح سے ایران کی قیادت پر حملہ کیا ہے اور ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کیا ہے، یہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ایران ایک ایسی حکمت عملی کے تحت کام کر رہا ہے جس میں اسرائیل کی قیادت کو ختم کرنے کے امکانات صاف ظاہر ہو رہے ہیں۔ جس طرح سے ایران جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے اور ان کے پیچھے چینی اور روسی انٹیلیجنس کام کر رہی ہے اور اپنے اہداف کو درست نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ تشویش پیدا ہوگی ہے امریکی ماہرین کے اندر کہ اب امریکہ کا اس خطے میں زیادہ دیر ٹک پانا بہت مشکل ہوگا، اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں جس طرح سے امریکہ اب اپنے جو جدید ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، ان کے جتنے بھی پرزہ جات ہیں یا پھر ان کی میزائلز ہیں، وہ دیگر ممالک سے اب ہٹانا انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور وہ شاید ایران منتقل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر اس کی میزائلوں سے بچنے کی کوشش کریں، یا پھر اسرائیل کے آس پاس انہیں تعینات کیا جائے گا تاکہ اسرائیل کی حفاظت کی جا سکے۔ لیکن جس تیزی سے ان کا اسلحہ اور گولہ بارود ختم ہو رہا ہے، یہ ایک یاد دلاتا ہے کہ امریکہ ایک بار پھر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو چکا ہے۔ یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو، ہماری پہنچ آپ کی طاقت۔